अब अगर बोर्ड में कोई भी प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स आप उसका आंसर बिल्कुल बहुत ही जल्दी से दे सकते हैं, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 मैथ के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हर साल पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ में कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले होंगे, इस तरीके के फार्मूले होंगे और ये फार्मूले भी आपको याद करने पड़ेंगे। साथ ही साथ में देखिए ये सारणी है, इसको भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा, तब आप स्टूडेंट्स एक अच्छे स्कोर की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में, बने रहिए अंत तक, वेरी इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। चलिए आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये सारणी जो दी गई है, अगर आप लोगों को ये सारणी अगर आप लोगों को याद है, तभी आप स्टूडेंट्स त्रिकोणमिति का अगर बोर्ड में कोई भी सवाल अगर पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर बहुत ही जल्दी दे सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो चलिए इस सारणी के बारे में स्टूडेंट्स हम बाद में बात करेंगे कि इस सारणी को बिल्कुल सरल कैसे याद कर सकते हैं। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि लास्ट में जो अंत में बिल्कुल हम महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। चलिए बात करते हैं कि कॉस थीटा बराबर दिया है 3/4, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए ये प्रश्न है स्टूडेंट्स और हमसे बोर्ड में पूछा जाएगा। चलिए सो बेसिकली हम सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर आए। तो चलिए बात करते हैं कि जो मेरा सेक थीटा है, सेक थीटा का मान पूछा गया। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो सेक थीटा का मान कितना होगा। तो चलिए याद रखेंगे, तो सेक थीटा बराबर होता है स्टूडेंट्स, सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को लिखा भी दिया है। सेक थीटा का जो फार्मूला होता है 1/cos थीटा होता है। चलिए सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/cos थीटा होता है, इतना याद रखेंगे। बिल्कुल स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप लोगों को आराम पढ़ाएंगे। चलिए सेक थीटा का मान कितना, तो 1/cos थीटा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर cos थीटा का मान कितना दिया, चलिए यहाँ पर cos थीटा का मान दिया है 3/4। चलिए 3/4 cos थीटा का मान दिया, लेकिन सेक थीटा का मान कितना होता है, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये सवाल नहीं है, ये एक फार्मूला है। और अगर आप लोग ये फार्मूला याद कर लेते हैं तो आप लोग बिल्कुल आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए अब देखिए cos थीटा का मान कितना होता है, cos थीटा का मान कितना होता है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे। cos थीटा का मान हमको कितना दिया, 3/4 दिया। cos थीटा का मान हमको 3/4 दिया। अब देखिए आगे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर करेंगे cos थीटा की जगह पर किसका मान रखेंगे, 3/4 लिख देंगे। चलिए 1 और पूरा ध्यान से देखिएगा 3/4। अब आप लोग समझेंगे 3/4 कैसे आ गया। चलिए 3/4 कैसे आ गए, ये जो cos थीटा लिखा है, ये जो cos थीटा लिखा है और cos थीटा का मान कितना दिया, 3/4 दिया, तो मैंने cos थीटा के स्थान में 3/4 लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 4 जो है मेरा ऊपर चला जाएगा और 3 मेरा नीचे आ जाएगा। ये आप लोगों को ट्रिक याद होगी, अगर नहीं याद हो तो समझ लीजिएगा। तो कितना आंसर में आ जाएगा, आंसर में मेरा आ जाएगा, याद रखेंगे, आंसर में आ जाएगा मेरा 4/3। चलिए इतना नोट कर लीजिए। ये देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। चलिए आराम पढ़ाएं सारे के सारे। चलिए ये प्रश्न मेरा देखिए सॉल्व हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट मेरा देख लेते हैं। क्या पहले इस प्रश्न को नोट कर लीजिए और साथ ही साथ में प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इस बार देखिए हमसे क्या पूछा गया। इस बार हमसे मान पूछा गया कि sin a + b का मान कितना होता है। तो याद रखेंगे, और आप लोग पहले, चलिए हमने आप लोगों को एक सूत्र भी लिखा चुके हैं और सूत्र भी हम लोगों को लिखा चुके हैं कि sin a + b का मान कितना होता है स्टूडेंट्स। तो याद रखेंगे sin a + b का सूत्र लिख लीजिएगा, आंसर उत्तर लिखेंगे, ये लिख लीजिएगा sin a + b का मान कितना होता है, sin a, चलिए यहाँ पर लिखेंगे sin a, चलिए sin a और cos b। चलिए sin a cos b और चलिए sin a cos b प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह प्लस cos a डॉट sin b। चलिए अब आप लोगों की जो मैथ की जो स्टूडेंट्स तैयारी है वो अब स्टार्ट हो गई है और डेली आप लोगों की मैथ की क्लास होगी। चलिए बिल्कुल आप लोगों को मात्र 3 महीने में, चलिए 3 महीने के अंदर आप लोगों का पूरा कोर्स खत्म करा दिया जाएगा, याद रखना। तो चलिए मैंने लिखा दिया, प्रश्न नंबर 2 मेरा था कि sin a + b का मान ज्ञात करिए। तो मैंने उसका आंसर क्या निकाला, sin a + b का मान होता है sin a cos b + cos a sin b। इस बार देखिए हमसे क्या पूछा गया, प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि cos 2 थीटा का मान बताइए। चलिए cos 2 थीटा का मान बताइए, और चलिए cos 2 थीटा का मान बताइए। इससे पहले हम स्टूडेंट्स महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं, जिस तरीके से हमने नेक्स्ट क्लास में महत्वपूर्ण फार्मूलों के बारे में बात की थी कि sin a + b का मान होता है sin a cos b + cos a sin b। और साथ ही साथ में ये फार्मूले हैं, ये कोई सवाल नहीं है। और sin a - b का फार्मूला देख लीजिए क्या होता है, sin a - b का फार्मूला भी आप लोग देख लीजिएगा।
और साथ ही साथ में cos a माइनस बी का फॉर्मूला ये लिखा है और cos a प्लस बी का फॉर्मूला ये लिखा है। तो चलिए इस बार हमसे क्या पूछा गया है कि स्टूडेंट्स cos 2 थीटा, चलिए cos 2 थीटा का मान कितना होता है, तो याद रखेंगे cos 2 थीटा का मान आप लोगों को हम बताते हैं। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न मेरा देख लीजिए क्या है कि cos 2 थीटा का मान कितना होता है। याद आप लोगों ने पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले आप लोग इसका। चलिए cos 2 थीटा का मान देख लीजिए कितना होता है, आप लोगों को लिखा देते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा, चलिए लिखेंगे उत्तर में cos स्क्वायर थीटा और माइनस का चिन्ह लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसका इतना मान हो गया, इतना याद रखेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल इतना याद रखेंगे। पूरी फुल तैयारी आप लोगों को क्लास 10th की पूरी तैयारी इस चैनल पर आप लोगों को मिलेगी। और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मेरा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइन 75 अंश, चलिए साइन 75 अंश साथ ही साथ में tan 75 अंश तथा cos 15 अंश का मान ज्ञात करो। आप लोग इसका मान ऐसे नहीं ज्ञात कर सकते हैं और इसके लिए मैं एक नई ट्रिक लेकर आया हूं और साथ ही साथ में आप लोग इन प्रश्नों का भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इन प्रश्नों का स्क्रीन के साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान sec स्क्वायर थीटा होता है। साथ ही साथ में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है cosec स्क्वायर थीटा और cosec थीटा का मान कितना होता है 1 बाई साइन थीटा और साथ ही साथ में sec थीटा का मान कितना होता है 1 बाई cos थीटा। अगर आप लोगों को ये सारे के सारे फार्मूले अगर आप लोगों को याद हैं तभी आप त्रिकोणमिति का हर एक सवाल बिल्कुल मात्र ओनली 5 मिनट में आप सवालों को हल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये सारे के सारे फार्मूले याद हैं तो आज की इस क्लास में हमने महत्वपूर्ण फार्मूले और महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात की है। और चलिए बेसिकली ये जो आपका प्रश्न है, चलिए ये जो आपका प्रश्न है साइन 75 अंश और tan 75 अंश, इस प्रश्न को आप कभी हल कर सकते हैं जब आप लोगों को ये महत्वपूर्ण जो कोणों के अनुपात हैं अगर आप लोगों को ये याद है। जिस तरह इसको कैसे याद करेंगे कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0 और साथ ही साथ में साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 और साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2 और साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2 और साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। चलिए साइन 90 अंश का मान 1 होता है, याद रखेंगे। और जब हम cos 0 अंश का मान कितना होता है अगर हमसे पूछ लिया जाए कि cos 0 अंश का मान कितना होता है tan 0 अंश का मान कितना होता है, तो cos 0 अंश का मान अगर पूछा है तो इस श्रेणी को हम उल्टा क्रम में लिख देते हैं। चलिए इस श्रेणी को उल्टा क्रम में लिख देते हैं जिस तरीके से चलिए ये 0 ये देखिए 1 लिखा है तो 1 को हम यहाँ लिख देंगे और साथ ही साथ में √3/2 लिखा तो √3/2 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए आप लोगों को समझ में आया था कि इस क्लास को जब तक आप 2 से 3 बार नहीं देखेंगे, इस क्लास को जब तक आप 2 से 3 बार नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को ये क्लास समझ में नहीं आएगी। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये जो प्रश्न है आप लोगों का, चलिए बात कर लेते हैं tan 0 अंश का मान 0 और tan 30 अंश का मान 1/√3 और tan 75 अंश का मान 1, tan 60 अंश का मान √3 और इसका मान अनंत होता है। चलिए cos 0 अंश का मान ये होता है cos 30 अंश का मान √3/2 और cos 45 अंश का मान 1/√2 और cos 60 अंश का मान 1/2 और cos 90 अंश का मान 0। इस तरीके से याद रखेंगे। और आप लोगों को ये पूरी सारणी याद है तभी आप त्रिकोणमिति का हर एक सवाल मात्र ओनली 5 मिनट में हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो आप लोगों का प्रश्न है, ये जो आप लोगों का प्रश्न है, इस प्रश्न को हम सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। और जब तक बनी रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप मेरी क्लास देख सकते हैं। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मेरी वीडियो आप लोगों के पास नहीं आएगी। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो मेरी हर वीडियो आपके पास आएगी और आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं और ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराएंगे। याद रखना नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराएंगे।